नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय हूं अमेठी जनपद में और आप देख रहे हैं अमेठी का दंगल 2017। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। हमारे दाएं तरफ में शशिकांत तिवारी जी, बसपा नेता। गोविंद सिंह जी हैं, जिला उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुन्ना सिंह जी हैं, कांग्रेस के पीसीसी मेंबर हैं। अवधेश नारायण सिंह गौर उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। हम अपनी दंगल की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपको दिखाएंगे अमेठी के चुनावी रंग। अमेठी का नाम आते ही दो चीजें जहन में आती हैं, एक अमेठी का राजघराना और दूसरा गांधी परिवार की कर्मभूमि। यही नहीं, अमेठी उस समय चर्चा में आया जब संजय गांधी ने इसे अपनी कर्मभूमि चुना और इसी राजघराने के राजा संजय सिंह से मिलकर अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। राजीव गांधी यहीं से सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री बने। पूरा देश भले ही अमेठी को कांग्रेसी दुर्ग के नाम पे जानता हो, लेकिन अगर इस शहर को सबसे पहले अगर किसी ने पहचान दी तो वो थे सूफी संत मलिक मोहम्मद जायसी, जिसकी पद्मावत और आखिरी कलाम जैसी रचनाएं पूरी देश में चर्चा का विषय रही। ये वही उनकी मजार है जो साहित्य प्रेमियों के लिए वंदनीय है। गांधी परिवार की कर्मभूमि होने के कारण अमेठी हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा है। यही नहीं, इसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए कई बार प्रयास किए गए। पहली बार मायावती जी ने इसका नाम बदलकर छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा, तो बाद में मुलायम सिंह ने अमेठी जिला ही खत्म कर दिया। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने अमेठी को पुनः अमेठी का दर्जा दिया। एक बार फिर मायावती जी ने घोषणा की है कि अमेठी का नाम फिर छत्रपति साहूजी महाराज नगर रखा जाए। तब से यहाँ के लोगों में चिंता की लकीरें हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं। क्या चाहते हैं? अमेठी का नाम बार बार बदल दिया जाता है। बिल्कुल गलत हो रहा है, नाम बदलना नहीं चाहिए। अमेठी हमारे पूर्वजों की देन है। अमेठी के नाम से हम लोग जाने जाते हैं और जो नाम बदलेगा उस पार्टी बदल जाएगी यहाँ से। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सही कह रहे हैं जो भाई साहब ने कहा कि जो पुराना नाम था अमेठी का, अमेठी ही होना चाहिए। और जो लोग जो भी पार्टियां आई, इसका अमेठी का नाम ही बदला है। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है, खाली यहाँ की जनता को धोखा दिया है बस। पार्टियों के वर्चस्व के लिए अब अमेठी का नाम बदलना चाहते हैं। क्या कहना है आपको? अमेठी नाम बदल दिया जी, क्यों? यहाँ के लोग आप क्या चाहते हैं? अमेठी का नाम बदला ना जाए और यहाँ का विकास किसी तरह होता रहे। जितनी बार सरकार बदलेगी उसका इतना नाम बदला जाएगा, ये तो गलत है भाई। यहाँ के लोगों का कहना है कि अमेठी को पूरे देश में अमेठी के नाम से जाना जाता है। यहाँ का नाम सिर्फ राजनीतिक लोग अपनी राजनीति के लिए करते हैं, बदलते हैं, लेकिन यहाँ का नाम अमेठी ही रखा जाए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले इसी बात पे बात करेंगे, इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर में अमेठी का नाम बदलने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत करेंगे बसपा के शशिकांत तिवारी जी। तिवारी जी, आप पे आरोप है यहाँ की जनता का कि बहन कुमारी मायावती जी अमेठी का नाम बार बार बदलकर उसके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है जी। इस जनपद में अमेठी जो पार्लियामेंट, जिसको आपने कहा कि पूरे देश में अमेठी जाना जाता था, अमेठी को कांग्रेस ने लगातार 50 सालों से यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ ठगने का काम किया है, बरगलाने का अमेठी के जनता काम किया, विकास के नाम पे तमाम दावे हैं, हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे खा के जो है लोगों ने इसको डकार लिया है। और वास्तव में अगर 2003 में अमेठी का गौरव बढ़ाने का काम किसी ने किया था तो उत्तर प्रदेश की बहन कुमारी मायावती जी ने किया। मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अमेठी जनपद को जिला बनाया और जिला इसलिए बनाया कि अमेठी का विकास वास्तव में हो नहीं रहा था। कांग्रेस यहाँ केवल लूटने में लगी हुई थी और यहाँ की जनता की समस्याओं को वो देख रही थी। यहाँ दलित समाज, गरीब समाज, तमाम सर्व समाज के लोग जो है विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो थे। उन्होंने यहाँ जनपद बनाया और जनपद में अपने महापुरुष छत्रपति साहूजी महाराज नगर से एक नाम बनाया। उन्होंने जिला बनाया, बदला नहीं, जिला का नाम बदला नहीं उन्होंने तो जिला बनाया।
और जिला जब बनाया, नया जनपद सृजन हुआ, तो उसी का नाम उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज नगर रखा। छत्रपति साहू जी महाराज नगर जो नाम रखा, वो उन्होंने महान एक व्यक्तित्व था उनका, एक महापुरुष थे। अगर उन्होंने उनके नाम पर रख दिया तो किसी को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है उससे? गोविंद सिंह जी, क्या आप सहमत हैं कि जो जिला का नाम बदला गया, वो आप भारतीय जनता पार्टी इस पर सहमत है कि इसका नाम बदल दिया जाए? नहीं, नाम जो अब है इसी को रहने दिया जाए। इसमें बड़ा असमंजस रहा पिछले 10 सालों में जी। कभी जिला बना, कभी बिगड़ा, कभी नाम बदला। थोड़ी सी दिक्कत है कि हेडक्वार्टर गौरीगंज में है, नाम अमेठी है जी। मान लीजिए कोई लखनऊ चलता है, उसको जिलाधिकारी अमेठी से मिलना रहता है, तो अगर वो अमेठी पहुंच गया, अमेठी में पूछता है कि जिलाधिकारी महोदय कहाँ रहते, तो बोलते भैया 13 किलोमीटर लखनऊ साइड में जाओ। ये थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अब जो बन गया इसको ऐसे रहने देना चाहिए। छत्रपति साहू जी महाराज नगर बड़ा लंबा चौड़ा नाम, इससे आप सहमत हैं? नहीं, नाम बड़ा महापुरुष जैसा इन्होंने कहा, वो वाकई बहुत महापुरुष आदमी थे। अगर उनके नाम में था तो कोई बेजा नहीं थी जी। लेकिन ये कांग्रेस वाले और समाजवादियों की ये मिली भगत थी जब ये नाम बदला गया। जिस दिन नाम बदला गया, दिन में 3 बार नाम बदले गए हैं। एक बार गौरीगंज हुआ, कई लोगों ने टेलीफोन बधाई दिया, गौरीगंज हो गया, रात में पता चला 9 बजे अमेठी हो गया। ये दिन भर की 3 बार नाम उसी दिन बदले गए जिस दिन नाम बदले गए। किसी ने कहा, राहुल गांधी ने मुलायम सिंह को फोन किया, क्या कर रहे हो, अमेठी करो। गठबंधन की सरकार थी, मुलायम सिंह के सहारे पर कांग्रेस की सरकार चला रही थी, यूपीए सेकंड। ये सब है, लेकिन अब जो है इसको रहने दिया जाए। लेकिन देश में यह पहला उदाहरण होगा कि एक दिन में किसी जिले का नाम 3 बार बदला गया। मुन्ना सिंह जी हमारे साथ हैं। मुन्ना सिंह जी, एक दिन में 3 बार एक जिले का नाम बदला गया, क्या ये राजनीति है या कोई और कुछ? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिला बनाते समय मायावती जी ने राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के उन्होंने गैर कानूनी तरीके से इस जिले को उन्होंने बनाया। अगर वो कानूनन जिला बनाती तो कभी भी हाई कोर्ट इसको कैंसिल नहीं कर सकती थी। एक बात, सारे लोग यहां बुद्धिजीवी बैठे हुए इस बात को सब लोग जानते हैं। और छत्रपति जी साहू जी महाराज जी जो हैं, वो महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत योगदान दिया है। हमारी अमेठी पार्लियामेंट में या ये जो 5-7 तहसीलें हैं, यहां उनका कोई योगदान नहीं है, और न उत्तर प्रदेश में उनका कोई योगदान है। अमेठी की जनता ये चाहती थी कि अमेठी की पहचान अमेठी से है, इसलिए अमेठी नाम रहे। ये बहुत सीधी सी बात है। अवधेश सिंह जी, क्या कहना है आपको? अमेठी का नाम बार बार बदला जा रहा है, इसके अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, आप कितना सहमत है, आपकी पार्टी कितना सहमत है? अमेठी जो जिला बना और अमेठी नाम है, ये अमेठी रहना चाहिए। और जब ये अभी एक बात आई कि जिला ये खारिज हुआ फिर बना, तो इसके परिप्रेक्ष्य में हमें ये कहना है कि हाई कोर्ट में एक बात ये कही गई थी कि जिले की मांग नहीं हुई और जिला बना दिया गया। तो सही में उस समय जो मायावती जी ने जो घोषणा की थी, वो राजनीतिक कारणों से घोषणा की थी। और यहाँ लोगों को बहुत कम पता होगा, कुछ हमारे मित्र वो जानते हैं, ये जिला बनाने के लिए मैंने संघर्ष किया। मैंने एक समिति बनाई थी, अमेठी जिला बनाओ भारतीय जनता संघर्ष समिति, और उस बैनर के तले मैंने मांग की। और जब ये जिला खारिज हो गया, मेरे पास सूचना पहुंची, तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे अमेठी को जिला बनाने के, वो सारे के सारे, जो एक कमेटी और बनी यहाँ बनी, जो उमा शंकर जी पांडे उनके नेतृत्व में अमेठी बचाओ संघर्ष समिति, तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको वकील साहब को दिए और वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने हाई कोर्ट में जाके सबमिट किए, तब जाकर के आपका जिला ये जो है बचा। इसमें मेरा संघर्ष जो है, सबसे प्राथमिक योगदान मेरा रहा। और जहां तक छत्रपति साहू जी महाराज नगर या अन्य किसी नाम से, जैसा कि हमारे भाई मित्र जो है मुन्ना सिंह जी ने कहा, उनका योगदान वहां है, ठीक है, महापुरुष हैं देश के, इससे जो है उसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन मायावती जी ने यहाँ पर जो जिला बनाया, जायसी नगर रख देती। हमारे जायसी जी जो है सबसे बड़े जो है यहाँ के महापुरुष हैं, उनका नाम उन्होंने नहीं रखा। ये जो है यहाँ पर उन्होंने भेदभाव की राजनीति की। और यहाँ पर जो इस समय अमेठी की पहचान, जब से यहाँ पर राजीव गांधी जी यहाँ चुनाव लड़े, संजय गांधी चुनाव लड़े, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, तो अमेठी का नाम आप उत्तर प्रदेश के नक्शे को विश्व के नक्शे में ढूंढने के लिए काफी कोशिश करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। लेकिन अमेठी का नाम लेते हुए आप अमेरिका में किसी से पूछ लीजिए अमेठी कहां पे है, तो तुरंत बता देगा कि अमेठी किसके नाम से जानी जाती है। सच्चाई ये है। निश्चित रूप से तमाम लोग इस बात से सहमत होंगे कि अमेठी को अगर देश में
राष्ट्रीय पटल पे किसी ने पहचान दी तो वो गांधी परिवार ने दी, राजघराने ने दी और जायसी ने दी। लेकिन यहां की जनता ने भी जो गांधी परिवार को प्रेम और अपनापन दिया, उसकी भी एक मिसाल मिलती है पूरे देश में। जब जब गांधी परिवार राजनीतिक संकट में आया तो यही की जनता ने, अमेठी और रायबरेली की जनता ने ही उनको सहारा दिया, सहयोग दिया, स्नेह दिया और प्यार दिया। शशिकांत जी, जिस तरीके से आरोप लगा रहा है कि राजनीति के तहत अमेठी का नाम बदला गया, यहां पर भी महापुरुष थे, जायसी जी जैसे महापुरुष थे, साहित्यकार थे, जिनको लोग वंदन करते हैं, आज पूरे देश और विदेश में उनका नाम लिया जाता है। क्या उनके नाम पर ये नाम नहीं रखा जा सकता था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज नगर के नाम पे रखा तो क्या छत्रपति साहू जी महाराज नगर साधारण आदमी थे क्या? नहीं, उनका वो महान व्यक्ति, सुनिए, महान व्यक्ति नहीं, वो ये बताइए कि वो साधारण आदमी थे क्या? और अगर उन्होंने रखा, वो मुख्यमंत्री थी, वो उनके मुखिया मतलब उस पिछड़े समाज से थे और वो महान नेता थे, अगर उनके नाम पे रख दिया तो ये कौन सा तर्क है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के नाम पे रखते या जो है आप अमेठी के नाम पे रखते? ये तर्क कौन सा? कुतर्क से समझाएंगे। इन्होंने तो जिला नहीं बना। आदरणीय मुन्ना सिंह जी को मैं बताना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने अमेठी के लिए सब कुछ किया। आप गलत बात सुनिए पहले, अभी इन्होंने कहा कि सुनिए पहले, अरे सुनेंगे, इन्होंने कहा कि जो है वो महाराष्ट्र से थे। ये एक स्टेट में किसी व्यक्तित्व को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो महाराष्ट्र से थे और राजीव जी की पहचान अमेठी से थी तो राजीव गांधी को पूरी दुनिया क्यों मानती है? ये कौन सा तर्क होता है? पहली बात। दूसरी चीज ये है कि किसी महापुरुष के जिले नाम पे बहन कुमारी मायावती जी ने जिला अगर बनाया है तो आप इस तरह के आर्गुमेंट करके, आप इस तरह की बातों को उलझा के, आप इस तरह की बातों में कुतर्क फंसा के आप उस महान आत्मा को का मजाक उड़ा रहे हो, माखौल उड़ा रहे हो। ये इनका दोहरा कैरेक्टर है, ये इनकी छटपटाहट है। चूंकि ये अमेठी को जिला नहीं बना सके, ये नारायण दत्त जी तिवारी के समय की प्लानिंग थी जिला की, ये नहीं बना सके। और बहन जी ने यहाँ के देखा पिछड़ापन, बहन जी ने देखा कि अमेठी के लोग, कांग्रेस के लोग जो है किस तरह से अमेठी की जनता को लूट रहे हैं, चूस रहे हैं। जब उन्होंने बना दिया तो इनकी छटपटाहट, बौखलाहट सब उसमें परेशान हो गए। और इसलिए कि अब किसी पॉइंट को इनको ढूंढना है कि नहीं इनकी दाल कैसे गले, इनकी दाल रोटी चलना बंद हो गई। क्योंकि उन्होंने तो विकास, असली विकास तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। आज यहाँ कलेक्टर बैठता है, यहाँ प्रशासन बैठता है, यहाँ के लोग जो हैं बेचारे वो जा रहे थे, ठगे जा रहे थे, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। आज की डेट में यहाँ न्याय मिल रहा है, सबका विकास हो रहा है। गौरीगंज का अमेठी, यही गौरीगंज जहां आप खड़े हैं, आप एक कप चाय नहीं पाते थे पहले जो है। नहीं, आज जब जिला बना, आपसे बात करेंगे अभी जी। अगर जिला आज उन्होंने बनाया तो अमेठी के विकास के लिए बनाया और वहां पे विकास हो रहा है, तो अब इनका जो है इनको नहीं पच रहा है तो खाली नाम बदल लीजिए। अरे उन्होंने बनाया, आप नाम बदलने की लड़ाई कर रहे हो। नहीं बनाया गोविंद जी, आप कितना सहमत है? एक बार फिर अमेठी के नाम पे अस्तित्व का संकट है, फिर बहन जी ने घोषणा की कि वो सरकार में कोई संकट नहीं है। कोई अमेठी का नाम अगर उन्होंने कहा कोई संकट नहीं है, ये बहन जी ने कहा है और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसका जिला बनेगा उनके नाम पे, इसमें कोई गलती नहीं है। जी, आप कितना सहमत है? दोबारा बनना चाहिए? दोबारा का कोई संकट नहीं, अब इसको अमेठी रहने दो, अमेठी नाम रहने दो जी, इसको बख्श दो। अब इसमें ज्यादा मत फंसाओ, नहीं हमारे बच्चे भूल जाएंगे कभी छत्रपति था, कभी अमेठी था। अब इसको फंसाओ नहीं। जी, यही नाम रहने जनता की तालियां ये बता रही कि जनता चाहती है अमेठी को अमेठी रहना जी, कि छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र के, तो भीमराव अंबेडकर साहब कहाँ थे जिसको लिए अभी तक आप घूम रहे थे? कहाँ के थे? भगत सिंह साहब कहाँ के थे जिन्होंने देश की आजादी लड़ी? उनके नाम रख देते। नामकरण सुनिए, पंडित चंद्रशेखर आजाद कहाँ के थे? कहें वहां के थे? क्या था ये? चलिए आप लोगों की चर्चा और इसका फैसला हम जनता पे छोड़ते हैं कि जनता क्या चाहती है, अमेठी को अमेठी रहना दिया जाए या इसका नाम बदला जाए? बताएं आप लोग, तालियों के साथ बचाएं। यहां की जनता जनार्दन चाहती है अमेठी को अमेठी ही रहना दिया जाए। क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि आपने कहीं भी देखा होगा जी, किसी शहर का नाम, किसी जनपद का नाम, वहां की जो विशिष्ट पहचान होती है अथवा वहां जो है विशेष लोग रहते रहे हैं। सफाई इटावा, विशेष लोग रहते, सफाई है, सफाई इटावा, सफाई लोग रहते हैं वहां, इटावा है, सफाई लोग रहते हैं, इसलिए ठीक है। वहां की जैसे अलीगढ़ काहे के लिए फेमस है? ताले के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। तो आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते। रामपुर चाकू के लिए फेमस है। यहाँ अमेठी रामपुर चाकू के लिए, आप दास मेमोरी ठीक करिए। जी, रामपुर चाकू भी प्रसिद्ध है। और ये जो यहाँ अभी जनमत आपने कराया जी, ये आपके सामने है। बहस आगे तो अमेठी जो है अमेठी रहेगा
और अमेठी, अगर अमेठी को छेड़छाड़ की गई तो इस अमेठी में एक बार अमेठी की जनता बहुत बड़ा संघर्ष करेगी अगर अमेठी के साथ छेड़छाड़ की गई तो। जी जी, अमेठी से अगर छेड़छाड़ की गई तो जनता संघर्ष करेगी, आपका कहना है। लेकिन चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सरकार में हैं, अमेठी के लिए समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या किया कि आपके प्रत्याशी को, यानी कि आपके गठबंधन के प्रत्याशी को यहां की जनता वोट दे? अमेठी के लिए हमारी सरकार ने, पहले आप ये समझ अमेठी लीजिए, को दो विधानसभा में गठबंधन नहीं है। हठबंधन, यहाँ हठबंधन है, यहाँ हठबंधन है, गठबंधन नहीं है। लखनऊ में लठबंधन, अमेठी में प्रदेश में गठबंधन, यहाँ हठबंधन नहीं, हम दोनों लड़ेंगे। आप हाथी वाले हो, कुछ भी कह सकते हो। एक और टाइम, अमेठी में, अमेठी जनपद में हमारी सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के खेत को फ्री पानी, 16 से 18 घंटे गांव को बिजली, शहर को 22 से 24 घंटे बिजली जी, 108, 102 एम्बुलेंस, और यहां पर 50,000 गरीब बेसहारा महिलाओं को समाजवादी पेंशन, इस तरह की तमाम योजनाएं यहां दी। जनपद को जिला अस्पताल के रूप में अभी मतलब 40 करोड़ रुपए की लागत से मलिक मोहम्मद जायसी आपका जिला अस्पताल स्वीकृत हुआ। 14 करोड़ 60 लाख उसकी जो है प्रथम किस्त स्वीकृत होकर आ चुकी है। काफी आपने विकास कराया, आपका जी, कहना जी, है। जी, तिवारी जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष जी बता रहे हैं, आपका क्या कहना? आप सहमत हैं कि विकास जिस तरीके से अमेठी का हुआ? नहीं, अमेठी का विकास, अवस्थी जी, सबसे पहले मैं यही बता रहा हूं कि अमेठी का विकास ना इन्होंने किया ना इन्होंने किया। आज ये बता रहे हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के नाम पे जिला अस्पताल बना और उसका फंड आया है। अमेठी को उनके नाम से जो नहीं, ठीक है, महापुरुष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय है। आप लोग नहीं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, वो महान वो थे। लेकिन जो जनपद का नया सृजन हुआ है, जनपद जब हमारी बहन जी ने बनाया, तो जाहिर सी बात है जब जनपद बनेगा तो उसके लिए नया प्लानिंग आएगा, नया बजट आएगा, नया सब कुछ आएगा। रूलिंग पार्टी हैं, हमारा तो इम्प्लीमेंटेशन, जिला तो हमने कमीशन किया, बनाया। आज की डेट में रूलिंग पार्टी है तो जिला तो डेवलप करेगा, उसका फंड तो उसी समय से है। वो अब ये रिलीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे इनका विकास का कोई तालमेल नहीं है। अगर इससे ये विकास की इसके आड़ में विकास की बातें करना चाहते हैं, बाकी बहुत चीजें हैं यहाँ पे विकास के नाम पे, उसको ये गिनाते। अब ये कह रहे हैं उतना बजट अलॉट कर दिया गया, इतना कह दें कलेक्ट्रेट के लिए बन गया, इतना यहाँ कह दिया उसके लिए बन गया, इससे तो इनका पेट नहीं भरने वाला। चलिए मुन्ना सिंह जी से बात करेंगे। मुन्ना सिंह जी, कांग्रेस का ये राजनीतिक किला माना जाता है, राजनीतिक दुर्ग माना जाता है। मोदी की आंधी में जब बड़े बड़े किले ध्वस्त हो गए, लेकिन अमेठी की जनता ने आपको सुरक्षित रखा। क्या कहना है, क्या किया अभी अमेठी के लिए आपने? इस 2 साल में या उसके पहले पूछ रहे हैं आप? नहीं, हम पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात। मैं आपको राहुल गांधी ये कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था कि मैं आपको राहुल गांधी से शुरू करूं? राहुल गांधी के बाद का अमेठी, कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी के बीच की अमेठी, कि राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी के बीच की अमेठी? स्वर्गीय संजय गांधी, इसको भूल अरे आप गए रुके रहिए भाई, जिसको आपने आधी नहीं रखा, स्वर्गीय संजय गांधी से शुरू कर लीजिए। ऐसा है आप तो बहुत छोटे रहे होंगे जब संजय गांधी जी यहाँ आए थे और चुनाव हार गए थे, सरकार किसी और की थी, हम 80 में सरकार में यहाँ आए हैं, तब से मैंने विकास किया है। आप अपनी याददाश्त दुरुस्त करिए जरा। नहीं, तो कौन कौन से विकास किए कांग्रेस के? संजय गांधी को भूल जाते हैं लोग, में आप चाहते हैं नाम लेना नहीं पसंद करते हैं। एक सेकंड, यहाँ 50 साल के, याद रखिए भाई बोलने दीजिए। यहाँ 50, आप बोलते हैं बीच में, तो हमारी भी सुन लीजिए। आप संजय गांधी को भूल गए? नहीं, क्यों भूल गए? उन्हीं के देन है। विकास आपका दुर्भाग्य, हमारा विकास सौभाग्य, 80 से उनके शुरू हुआ। पत्नी देखिए और भैया, बेटा देखिए, भाजपा सांसद है। विकास ये 80 श्रेय से शुरू हमको हुआ। जाता है। अगर विकास 80 से शुरू हुआ है, विनाश कब से शुरू हुआ अमेठी की, यही बता दीजिए आप। जो है विकास 80 से शुरू हुआ है, जब से प्रदेश में हाथी आई तब से विनाश शुरू हो गया। अच्छा, अमेठी बताइए, प्रदेश छोड़िए अभी अरे सुनिए, अगर हाथी आने साहब का विनाश शुरू हो गया, शुरू होने जा रहा है 2017 विनाश गठबंधन वाले हैं, बोलने नहीं देंगे। आपने पूरा देश लूट लिया, बोलिए, 12 लाख बोलिए। करोड़ का। अरे गठबंधन वाले नहीं है, हम तो आप गठबंधन वालों से बोल रहे हैं। मैं आपसे यूपीए जो बोले, जी, एक मिनट पारी मैं आपसे यूपीए 1 और यूपीए 2 की ही बात करता हूं कि केंद्र सरकार ने अमेठी के लिए क्या किया। अमेठी जिले में 5 तहसीलें हैं।
पांचों तहसीलों से अमेठी गांव में 4 हैं, पहले आप अपनी अरे रुके जानकारी रहिए तो भाई, करना। अरे भाई रुकिए। अमेठी अब पार्लियामेंट में ना, 5 हैं अरे रुके भैया, रहिए। भैया कहाँ गुमराह कर अरे रहे रुके हैं रहिए, आप? रुके रहिए। अमेठी पार्लियामेंट की बात मैं कर रहा हूँ। आपने जिला बोला है, कम चलिए 5 ठीक है, कैमरे हैं, चलिए 6-7 आपने अच्छा सुझाव दिया। चलिए अमेठी पार्लियामेंट में 5 तहसीलें हैं। सही बात मान लीजिए। पांचों तहसीलों से गांव को जोड़ने वाली जितनी सड़कें तहसीलों से निकलती हैं, 10 साल पहले सारी सड़कें सिंगल थीं, आज सारी सड़कें डबल कर दिया राहुल गांधी ने। कोई अगर कहे गलत है तो वो जवाब दे मेरी बात का। एक मैं पब्लिक से बात कर रहा हूं, आप लोगों से नहीं। एक विकास किया राहुल गांधी ने, दूसरा विकास किया उन्होंने, एक एनएच लाया उन्होंने, टांडा से बांदा, यहां हम खड़े हैं यहां से 50 कदम पे 100 कदम पे सड़क है। दूसरा काम राहुल गांधी ने किया, ढकवा से पट्टी, पट्टी से चिलबिला, चिलबिला से अमेठी, अमेठी से गौरीगंज, गौरीगंज से जामो ले जाकर के जगदीशपुर वाले उस हाईवे में मिला दिया। एक काम यह किया राहुल गांधी ने। तीसरा काम जो राहुल गांधी ने किया, सड़क की बात मैं बता रहा हूं जी, गौरी ये विशेषरगंज से शुरू किया उन्होंने, अमेठी, अमेठी से मुंशीगंज, मुंशीगंज से मुसाफिर खाना। तीसरा काम उन्होंने किया वहां से अमेठी से गौरीगंज, गौरीगंज से मुसाफिर खाना। जितनी सड़कें आज डबल दिख रही हैं इस संसदीय क्षेत्र में, सारी सड़कें माननीय राहुल गांधी की देन इस 12 साल की हैं। अरे उससे ज्यादा प्रमोद तिवारी जी के क्षेत्र अरे में भाई, अगर ये आप जवाब देख लीजिए, राहुल गांधी तो अब आप राष्ट्रीय प्रमोद उपाध्यक्ष तिवारी हैं, की बात कर आपको रहे तो हो। शर्म आनी चाहिए कि अब प्रमोद देखो जी का इनको, क्षेत्र देख अब लीजिए, ये उनकी तुलना भाई करते देखिए, हैं आप। भाई देखिए, दूसरे अमेठी की बात हो रही तो अमेठी की बात नहीं करिए। आप इतना गिना डाले, आप लग भाई, रहा है आप गलत पीडब्ल्यूडी बात का देखिए विभाग भाई। लेके बैठे हैं, भैया, आप बगल का लोग क्षेत्र बताओ से इंजीनियर, कंपेयर कर अब लीजिए। अब ये कुछ देर में रहेंगे तो लंदन पहुंच जाएंगे बात करने। नहीं अमेठी आप की जब बात इतना करो भाई, गुणगान कर रहे हो तो बगले क्षेत्र देखिए। अमेठी की बात करो ना। आप केवल अमेठी की बात करो, यहाँ अमेठी की बात हो रही है। अच्छा, अगला ये काम बताइए। किया राहुल गांधी ने। अगला बताइए। सुनते जाइए आप। उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्रिपल आईटी लाए यहां। राहुल गांधी जी ने एक ट्रिपल आईटी लाया। इस यूपीए की जो 10 साल की सरकार थी हमारी, उसमें हमारे इंजीनियरिंग के छात्र पढ़ाई करते हैं। हमारे घर का लड़का, आपके घर का लड़का अगर ट्रिपल आईटी क्वालिफाई कर लिया तो यहीं टीकर माफी में उसका एडमिशन हो जाता, यहीं पढ़ता और कम पैसे में लड़का इंजीनियर बन जाता। आज भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर की पढ़ाई बड़ी है कि बीए की पढ़ाई बड़ी है, एमए की पढ़ाई बड़ी है, मुझे बताइए। आप आपके बच्चे का भविष्य इंजीनियर बनने से होगा कि आपके बच्चे का भविष्य बीए और एमए करने से होगा? और आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि वो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया यहां से, उसमें तमाम आरोप लगा रहे हैं, ये खराब था, वो खराब था, फलाना धमाका, और उसको बीए कर दिया। गोविंद सिंह जी, जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया आपकी वजह से, इंजीनियरिंग कॉलेज था ही नहीं, वहां देख लीजिए। वो आप एक बताइए। आईआईटी, अब आप मत बोलिए, मैं नहीं बोल रहा था, अभी आप सुनिए। वो एक आईआईटी कॉलेज, ट्रिपल आईटी का, आईआईटी नहीं था, ट्रिपल आईटी का एक एक्सटेंशन काउंटर था, उसमें एक विद्यार्थी यहाँ का नहीं था, आप समझ लीजिए। और हमने उसको बीए की पढ़ाई नहीं खोला है, हमने उसको यूनिवर्सिटी बनाया है। आज 1000 छात्र उसमें पढ़ रहे हैं। और ये 10 साल, इनको यही राहुल गांधी वाला एक काल मान लेते हैं, ये 10 साल क्या कर रहे थे? उस समय नहीं खोल सकते थे, उसका न इनके पास बजट था, ना बिल्डिंग थी, कुछ था नहीं। एक काउंटर लाके खोल दिए, जैसे रिजर्वेशन का काउंटर खुल 8 जाता है। साल से चल रहा है वो, 8 साल से। और गलत उसमें फहमी में 10 आप- बच्चे आपको भी पता ट्रिपल नहीं। आईटी के क्वालिफिकेशन करके निकले नहीं। उसके क्लासेस जानते सात- कहां सात चलते बैच निकले, थे? क्यों इलाहाबाद झूठ बोल में रहे हैं आप चलते भाई? थे। सात प्रोफेसर बैच एक निकले दिन आता था सैटरडे को, सात वो भी बैच- वहां से छुट्टी रहती थी। 7 बैच निकले आई उसके, एम 7 नॉट बैच। स्पीकिंग, यू शुड नॉट स्पीक नाउ। 7 बैच निकले आप उसके, लिसन टू मी फर्स्ट। झूठ मत बोलिए अरे ना मंच झूठ, पे आप सत्य हरिश्चंद्र आप सात बन के आए बैच निकले, हैं, तो उसके मेरी भी 7 सुन बैच। लीजिए। 1000 चलिए। छात्र जी। आज ग्रेजुएशन की वहां वो पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। अब हम उसको विश्वविद्यालय बनाएंगे, वो इनको पेट में इसीलिए दर्द है। अरे अमेठी ने आपको 40 साल दिया, अमेठी ने आपको सांसद से प्रधानमंत्री बनाया, आप क्या कर रहे थे? अभी इन्होंने कहा कि सड़कें राहुल गांधी बनाए, तो राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी, सतीश शर्मा क्या कर रहे थे? वो लोग सिंगल इनसे सड़क बनाए पूछना थे। चाहिए। वो ये लोग क्या सिंगल कर रहे सड़क थे? बनाए थे, इनकी राहुल गांधी ने सरकारें डबल थी। बनाया उसको। हमारी तो बीच में 6 साल थी भाई, 2.5 साल से 60 साल अमेठी को नहीं बना पाए, अब नहीं बना पाए, ये कैंसिल कर कहाँ दिए, नहीं वो बना? कैंसिल कर अमेठी दिए। सब तो बनी इनका है। दुनिया का बवाल है। अब आपको गोविंद सिंह नहीं जी, दिखता। गोविंद सिंह जी, यस, गोविंद सिंह जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं 2.5 साल की सरकार में केंद्र ने अमेठी के लिए क्या किया, बड़े बड़े वादे किए थे। वेरी गुड जी क्वेश्चन। जी 540 करोड़ जी ये जो रेलवे है आपके यहाँ 100 मीटर पर है,
उसके डबलीकरण का, दोहरीकरण का 540 करोड़ सैंक्शन हुआ। उत्तरहटिया तो जंघई, उसके विद्युतीकरण का हुआ। एनएच के लिए जो 4 लेन था, जो बता रहे हैं, ये पैसा इनका खत्म हो गया था। पैसा स्मृति ईरानी ने उसको दिलाया, गडकरी जी से कह के वो पास हुआ। हमने सैनिक स्कूल दिया, बन रहा है, बिल्डिंग बनना शुरू हो गई। सेंट्रल स्कूल दिया, जामो में 100 बेड का हॉस्पिटल दिया स्मृति ईरानी ने, तिलोई में एक हॉस्पिटल दिया। ये चुनाव हारने के बाद हमने इतना दिया। एक पिपरी, एक गांव है पिंपरी, गोमती नगर, वो गोमती नदी के किनारे है, वो बह जाता है, कभी 10 बीघे बह जाता, माने गांव ही बहने के कगार में था। चुनाव में पिंपरी के लोगों ने बाइकाट किया। स्मृति ईरानी वहां उसके बाद गई, उन्होंने कहा कि मैं हारूं या जीतूं, अगर मेरी सरकार बनी तो ये कटान रोकने का मैं प्राविधान करूंगी, पैसा दूंगी। वहां काम शुरू हो गया है। ये इनको करना चाहिए था, तो 40 साल से यहां जीत रहे हैं। गोविंद जी, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन हमें यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय हैं अमेठी में और आप देख रहे हैं अमेठी का दंगल 2017। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं अवधेश सिंह जी। किसी भी जिले की, किसी भी शहर की मूलभूत समस्याएं होती, पानी, बिजली और सड़क। असुरा सहित कई गांव में पानी की समस्या है, पानी नहीं पहुंच रहा है। आज हमने जब दंगल के रंग किए, लोगों से बातचीत किया तो पानी नहीं पहुंच रहा वहां लोगों को। बिजली 10 से 12 घंटे ही आ रही है, सड़कें टूटी फूटी हैं। तो क्या क्या किया आपकी सरकार ने अभी 4.5 या 5 साल में? हमारी सरकार ने बोल रहा है जी हाँ, बोलिए। हमारी सरकार ने ये 5 साल लगभग होने जा रहे हैं। इस दरमियान जो आपने अभी बताया, कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जो पक्की सड़क से न जुड़ गया हो। सारे गांव पक्की सड़क से जुड़ गए हैं और 90% गांव जो सड़कें जो टूटी फूटी थी उनकी मरम्मत हो गई है और जो कुछ बची हैं उन पर काम चल रहा है। जो बची हुई हैं उन पर काम चल रहा है। हमने जनपद में 10,000 इंडिया मार्क II हैंडपंप लगाए हैं पेयजल के लिए। और जो आपने बिजली की बात कही है, 1.5 दर्जन बिजली घर, पावर हाउस हमने बनाए हैं। और प्रदेश स्तर पे आपको पता है 5,000 मेगावाट। आप इतनी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी की समस्या असुरा गांव, मुझे लगता है कि लोग जानते होंगे, वहां पानी नहीं मिल रहा। तो क्या आप बात करते हैं कि इतना विकास हो गया, पानी भी नहीं मिल रहा? असुरा गांव में पानी मिल रहा है, असुरा गांव में पानी मिल रहा है। और चुनाव के बाद मिलेगा, चुनाव के बाद जनता से पूछना चाहते हैं क्या विकास हुआ है? होगा, मिल रहा है जी। ये है, विकास बताता हूं, मिल रहा है। 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी के जी बताएं आप। इनका विकास हुआ है। मैं आपको बहुत एक तगड़ी बात बता रहा हूं, जो अभी आप हो सकता है हिंदुस्तान के लोगों की समझ में ना आवे। तगड़ी बात। हाँ, चलिए। एक सड़क इन्होंने 3 फंड से बनाई, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि। हमारे बनाई 60 लाख की सड़क में 50 लाख चले गए। ये गणित समझाना पड़ेगा। ये हमारे भाजपा के मित्र है। हमारे भाजपा आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। आप सुनिए, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। ये जैसे ये खड़े हो गए, उसमें ये अभी पूछेगा, ये आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा। बैठिए, अब बताइए। अरे बैठिए, अरे आप बैठिए, मैं बता रहा हूं जी। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने मान लीजिए, मैं आपके गणित अवस्थी साहब समझा रहा हूं। अरे बैठो, एक गणित, एक मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, आंकड़ा समझा रहा हूं। मुन्ना भाई आप भी सुन लीजिए। आप बैठिए। एक सड़क जैसे इन्होंने 20 लाख क्षेत्र पंचायत से बनाई, वो खा गए। 20 लाख की क्षेत्र पंचायत से खा गए। और जो बाद में विधायक निधि से बनी 20 लाख में, उसमें 50% कमीशन, माने सड़क 50 लाख की 10 लाख में बनी। एक इसीलिए कोई सड़क नहीं है 3 महीने में बनती है, वो टूट जाती है। उसी को एक सड़क, बड़े होशियार आदमी है, उसके पहले दूसरे बजट से बना के उसमें
वो जेसीबी चलवा देते हैं, पोकलाइन चलवा देते हैं, तोड़वा फिर देते जनता हैं। की तोड़वा देते तोड़वा हैं। देते हैं। वो अगर वाह, और कोई भी इन्होंने खड़ंजा लगाया है उसमें गंगा सैंड लगती है। इन्होंने नहर का बालू निकाल करके, ये जब से जिलाधिकारी नए आए, इनकी डीएम साहब आए, कप्तान साहब आए, इनकी कई गाड़ियां पकड़ी गई, तो नहर की ये बालू निकाल करके उसमें इनका एक भी अगर ये इंटरलॉकिंग चेक किया जाए ना तो मिट्टी लगी है, मिट्टी। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप ये आपके ऊपर लगाया जा रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, इतना संगीन है, बड़ा आरोप। किसी भी क्या कहना गौरीगंज के आपको? मतदाता वोट देने जा रहे हैं इसके खिलाफ। जो हमारे भाजपा के मित्र और भाजपा ने जो ठेका ले रखा है झूठ बोलने का, हाँ जी, हाँ। तो उसके ये जो है वर्कर हैं, ये हरीश प्रवक्ता चंद्र हैं, के वहां ये से प्रवक्ता आए हैं हैं, काशी उसके। से। ये और राजा जो आरोप हरीश चंद्र लगाए जी हैं, लेके आए। मैं इनको चुनौती देता हूं, ये एक भी ऐसी सड़क दिखावें, ये रिकॉर्ड के साथ इनको बात करनी चाहिए। जुमलों से काम नहीं चलता है। रिकॉर्ड आप बताइए कौन सी सड़क ऐसी है जिस पर 3-3 निधियों से पैसा निकाला गया है? आप रिकॉर्ड दिखाइए, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आना चाहिए। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके बात करता हूँ, आप गलत बात करते हैं। इनकी पार्टी केवल जो है सड़क गिनाने जा रहा हूँ करती है, और इनके लिए इनकी पार्टी के लिए मैं 4 लाइनें बोलना चाहता हूँ। जी 4 लाइनें बोलना जी जी बताएं। 4 लाइनें बोलना चाहता हूं कि काम धाम करना नहीं, झूठे बोले बोल, और राजनीति में अधर्म का रहे जह रहे हैं घोल, रहे जह रहे हैं घोल। तमाशा खूब दिखाया, देश खड़ा कर लाइन में खुद लूट मचाया, और कहें अवधेश सिंह गौर समझ लो इनकी चाले, और अब की चूक गए तो ये खिंचवा लेंगे सबकी खाले। जी 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 अरे खाले तो इन्होंने खिंचवाया है। अभी इनके विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर वोट नहीं दिया तो जीन्स पैंट उतरवा लूंगा, कपड़े उतरवा लूंगा। खाले तो ये खिंचवा रहे हैं। हमने देश को तो कहां से पहुंचा दिया है। ये जिसके लिए कह रहे हैं झूठ बोलने वाली पार्टी, ये गाली दे रहे हैं। और अमेरिका में मोदी के लिए रेड कार्ड पर बिछा, और इनके एक दूसरे प्रत्याशी गायत्री प्रजापति, आपने सुन रखा होगा अवस्थी जी, पूरे दुनिया में क्या कर रहे हैं उनकी यात्रा में एक लाइन बता देता हूं। बीपीएल कार्ड से लेके BMW तक बलात्कार और आर्थिक अपराधों के गलियारों से के गुजरी है। यही हाल गौरीगंज के प्रत्याशी का है। ये खाले हमसे बता रहे हैं। अरे खाले तो आपने उतरवा लिया है। अरुण वर्मा, अरे ऐसे 20 कांड तो यहां हुए हैं कि जिसका FIR ही नहीं हुआ है। हत्याओं का FIR नहीं दर्ज किया गया है, क्योंकि डीएम एसपी की उपस्थिति में यहां विपक्षियों की गाड़ियां जलाई जाती थी, 100 राउंड फायर होते थे। ये तो कहिए कप्तान साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आगे यहां पुलिस का इस्तकबाल कायम हुआ। यहां तो जंगल राज का इससे बड़ा घटिया उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। पता नहीं कैसे डिबेट में आ गए हैं। तिवारी जी आप सुन रहे हैं चुपचाप। भ्रष्टाचार का आरोप, विकास क्या पास खड़े हैं, तो इसमें भी कुछ समझौता है क्या, या आगे की रणनीति है? नहीं, बात वाली आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या अब आपकी आगे आपने कहा कि क्या गठबंधन है, मैं गठबंधन बता देता हूं। ये जो यहाँ हठबंधन है दोनों लोगों का, समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का, आप अपना देखिए। एक मिनट सुनिए गौड़ साहब, कि ये जो हठबंधन है, आप देखिए कि अभी इनके यहाँ लठबंधन चला परिवार में, पूरे परिवार में लठबंधन हुआ वहां पे। उसके बाद जो है माननीय अखिलेश जी जो है, जहां अपने पिता मुलायम सिंह जो, जहां आपने एकदम किनारे बहुत सही जगह पे लगा रखा है, देखिए आप वहां पे देखिए, तो उनसे कहा कि पापा हमको गठबंधन करना है। तो उन्होंने कहा क्यों? कहें टीम पीके आई है। उन्होंने कहा जब पूरी टीम पीके आई है तो पीके वाली टीम से गठबंधन, टीम पीके ही आई है तो गठबंधन क्या करेंगे? गठबंधन किया इन्होंने जबरदस्ती, यहां हठबंधन कर लिया, ये हमको बता रहे हैं गठबंधन किया है। एक लाइन में बोलना चाहता हूं, राजनीति देखिए, राजनीति समाज में होती है और समाज को स्वस्थ रखने की कोशिश करनी चाहिए। अभी एक सवाल आपने संजोग से उन्होंने कहा कि खाले खिंचवा लेंगे, इन्होंने उसका काउंटर किया, मैं इससे सहमत नहीं। माननीय विधायक जी ने जो भी वायरल हुआ उसका खंडन हो गया, उन्होंने उसके लिए एक्सक्यूज कर लिया, उसके लिए माफी मांग ली है, और वो बात यहीं पे खत्म हो रही चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूं कि उस बात को यहीं खत्म कर दीजिए। आप गलत कह रहे हैं, विधायक जी ने स्पष्टीकरण दिया, ना कि खंडन किया। मेरा सुनिए, नहीं पक्ष नहीं ले रहा हूं, नहीं मांगी है सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, सुनिए किस बात की? अरे सुनिए गौड़ साहब, मैं कह रहा हूं जो भी किया उन्होंने उस बात को यहीं खत्म कर दिए।
क्योंकि राजनीति का दौर है, इसमें गुमराह न करिए किसी को। विधायक सुनिए पहले, वो यही सोच खत्म। उसमें कौन सी जो है माफी की बात हो गई? नहीं, माफी या उन्होंने खंडन ही किया, उस चीज को कृपया डिबेट में न लाएं, क्योंकि ये स्वस्थ राजनीति का लक्षण नहीं है। बिल्कुल सही कि हम आरोप लगाएं, भी कांग्रेस के पास भी 20 आरोप हैं, भाजपा चलिए, बात मुद्दा इस बात का था, मुद्दा इस बात का है विकास और भ्रष्टाचार की बात, जिस तरीके से आरोप लगाए गए नहीं, भ्रष्टाचार जनता पार्टी सब, आप क्या कहते हैं? नहीं, जो कर रहे हैं इस बात, ये आप कहोगे गठबंधन कर रहे हैं, गठबंधन को इन्होंने पूरे देश को, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेता हूं, नहीं तो आप समझोगे कंफ्यूज हो। इन्होंने पूरे देश को लाइन में खड़ा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा गरीब सबसे ज्यादा परेशान रहा है, हमारा गरीब सबसे ज्यादा परेशान रहा है। इसमें मौतें हुई हैं, इसमें जो है बहुत कुछ परेशानियां हुई, अभी तक परेशानियां हो रही हैं। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि हम अच्छा सपना दिखाएंगे, अच्छा विकास करेंगे, हम सपना दिखाएं, सपनों का भारत उन्होंने ऐसा बना दिया कि गरीबों को ठगा और कहा 15 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, काला धन ले आएंगे। काला धन लाते लाते इनकी पूरी भाजपा काली हो गई है, उसके बारे में मैं क्या बताऊं तमाम भाजपा के साथियों के। ये भ्रष्टाचार का एक बोलबाला, इन्हीं के सारे जितने भी लोग पकड़े गए, अगर जो है इन्होंने नोटबंदी का असर किया, आदरणीय एक रेड्डी साहब पकड़े गए थे, उनके यहाँ 500 करोड़ की शादी हुई थी। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय गडकरी जी की यहाँ भी वही शादी हुई है, जिसमें 200 करोड़ के लगभग खर्चा हुआ है। वो कहां से पैसा आ गया? गरीब जनता की मौत हो रही थी, ये जो है डांस कर रहे थे, ये जो है डिस्को कर रहे थे, कहां हो गया? एक बात भ्रष्टाचार का, दूसरा एक मिनट, अब रही बात भ्रष्टाचार हमारे दूसरे साथी के यहाँ इटावा में, इनके यहाँ वो चलता है म्यूजिक थिएटर, इससे भी सहमत हो जाइए आप। इटावा में म्यूजिक थिएटर चलता है। कांग्रेस वाले की क्या बात करें, भ्रष्टाचार के इनके ऊपर इतने आरोप हैं कि मैं अपने मुंह से गिनाना ही नहीं चाहता हूं, मेरा मुंह गंदा हो जाएगा। भ्रष्टाचार की तो ये पार्टी है, ये किसी का विकास नहीं करते। अमेठी के इस परिप्रेक्ष्य में बात कर लेता हूं। अमेठी के परिप्रेक्ष्य में आदरणीय मुन्ना सिंह जी बैठे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं इनकी बड़ी इज्जत भी करता हूं, खड़े हैं। सजीकांत जी, अभी हमने पता किया, अभी कई लोगों ने बातचीत की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी के तो दफ्तर में मशीन लगी रहती है नोट गिनने की, तो क्या कहना है? अरे आप वहां कहां जा रहे हैं सरकार? अवस्थी जी, आप कह रहे हो कि बहुजन समाज पार्टी के उसमें दफ्तर में मशीन लगी रहती है? आरोप है, आरोप है जी, मैं कह रहा हूं आरोप है जी। अरे यहाँ तो जमीन खोदने वाला एक मंत्री था, जिसके यहाँ तो दफ्तर में नहीं, कमरों, घरों, गुमटियों में मशीनें लगी थी, आप उसको नहीं दिखा रहे हो जी। उसके ऊपर बलात्कार का आरोप है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके मैं बड़ी तारीफ भी करता हूं। उन्होंने अरुण वर्मा के यहाँ से शुरू किया है, उस आदमी के यहाँ से शुरू किया है जिसके यहाँ बलात्कार का आरोप है। इनके पास तो बलात्कार, भ्रष्टाचार सबका आरोप है, और यहाँ कहीं दूर नहीं जाना है। इसी जिले में गायत्री प्रजापति जारी रहेगी हमारी, जो कि समाजवादी पार्टी के ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको दिखाएंगे अमेठी के सियासी आंकड़े। गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं लोकसभा चुनाव में यहां स्मृति ईरानी के साथ कांटे की टक्कर में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। वहीं एसपी ने इस सीट पर उम्मीदवार ही नहीं उतारा था। अब बात 2012 के विधानसभा और 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट गणित की। तिलोई विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने 33% वोट लेकर जीत दर्ज की। लोकसभा में पार्टी को 44% वोट मिले। एसपी को विधानसभा में 32% वोट मिले। बीएसपी को यहाँ 13% और 7% वोट मिले। बीजेपी को यहाँ 12% और 38% वोट के साथ संतोष करना पड़ा। जगदीशपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को 32% वोट मिले। लोकसभा में पार्टी को 45% वोट मिले। एसपी को यहाँ विधानसभा में 29%, बीएसपी को 19 और 6% वोट मिले। बीजेपी को यहाँ 14 और 37% वोट मिले। गौरीगंज विधानसभा सीट पर एसपी को 24% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 24 और लोकसभा में 47% वोट मिले। बीजेपी को यहां 19% और 35% वोट मिले। बीएसपी को 17 और 6% वोट मिले। अमेठी विधानसभा सीट पर एसपी को 36% वोट मिले। कांग्रेस को विधानसभा में 30 और लोकसभा में 47% वोट मिले। बीएसपी को यहां 22% और 9% वोट मिले। बीजेपी को 5% और 30% वोट के साथ संतोष करना पड़ा। अब देखते हैं 2017 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से दिग्गज भाग्य आजमा रहे हैं। तिलोई सीट पर कांग्रेस ने इस बार विनोद कुमार मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से मोहम्मद सूद और बीजेपी से मयंक केशवर शरण पर भरोसा जताया गया है।
जगदीशपुर सीट पर कांग्रेस ने मौजूदा विधायक राधे श्याम पर दांव लगाया है। वहीं बीएसपी से जगदत्त कोरी और बीजेपी से सुरेश कुमार पासी भाग्य आजमा रहे हैं। गौरीगंज सीट से एसपी के मौजूदा विधायक राकेश प्रताप सिंह मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से मोहम्मद नईम भी ताल ठोक रहे हैं। गौरीगंज में बीजेपी ने उमाशंकर पांडे और बीएसपी ने विजय किशोर तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अमेठी सीट पर एसपी से मौजूदा विधायक गायत्री प्रजापति मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस से अमिता सिंह भी दंगल में उतरी हैं। बीएसपी से रामजी और बीजेपी से गरिमा सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय अमेठी में हैं और आप देख रहे हैं अमेठी का दंगल 2017। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के गोविंद जी हैं। गोविंद जी, अमेठी के दंगल में एक प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी दंगल है राजघराने का, यानी कि अमिता सिंह और गरिमा सिंह जी का। आपने उनके पुत्र संजय सिंह जी के पुत्र को भाजपा ज्वाइन कराई, लेकिन ऐन वक्त पर जब नंबर आया तो टिकट आपने गरिमा सिंह को दिया। क्या रणनीति रही आपकी? अरे रणनीति हमारी ये रही, कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी जी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती जी, तो हम लोगों को लगा कि रानी गरिमा सिंह ज्यादा उपयुक्त हैं, इसलिए हमने उनको टिकट दिया और वो लड़ रही हैं। हमारी वो सक्रिय सदस्य रही हैं, दोनों लोग, माता और पुत्र, तो हमने उनको दिया और वो हमारा जो प्रयास है वो सफल फलीभूत होता दिख रहा है, इसलिए हमको। चलिए इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अमेठी में गठबंधन नहीं है आपका इस सीट गौरीगंज पे गठबंधन नहीं, तो क्या कारण है कि आपने 2 सीटों पे गठबंधन नहीं किया? क्या आपने छोड़ दिया उनको हारने के लिए कांग्रेस के अपने समर्थक को? वहां भी आपका प्रत्याशी लड़ रहा है, तो वोट बटेगा, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी होगा। तो क्या रणनीति आपकी है समाजवादी पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, पहले तो ये आप सोच लीजिए। दूसरी बात जो मैं दावे के साथ कहता हूं, और आप लोग तो जानते ही हैं कि जो गठबंधन हुआ एक फार्मूला था। हमारी दोनों विनिंग सीटें हैं, हम अमेठी और यहाँ पर गौरीगंज में हम जीते थे और सबसे पहले हमने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। और दूसरी चीज सबको पता है, गठबंधन ने ये चीज जो है तय कर रखी है कि ड्राइविंग सीट पर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव हैं, तो ड्राइविंग सीट पे जो है वो जो करेगा वही तो होगा। और दोनों सीटों पर हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री राकेश प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए और गायत्री प्रसाद को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए अपील करके गए हैं। हमारी मानवता और गठबंधन धर्म का मैं पालन जगदीशपुर तिलोई में कर रहा हूं, नहीं तो मुन्ना सिंह जी, धर्मिता का पता वहां भी लग जाता। गठबंधन की अपनी मानवता दिखा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि वो सीटें जो आपकी सबसे प्रतिष्ठापूर्ण सीट है अमेठी की, अमिता सिंह जी की, उसको हराने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। कैसा गठबंधन मुन्ना सिंह जी? नहीं, देखिए ऐसा है, कोई किसी को ना हरा रहा है ना कोई किसी को जिता रहा है जी। हर आदमी अपना अपना चुनाव लड़ रहा है। एक बात जी। अब आप अगला सवाल क्या आपका? नहीं, हम कह रहे हैं धरातल पे आपका गठबंधन दिख नहीं रहा। नहीं, देखिए ऐसा है, गठबंधन के कई रूप होते हैं। ये दोस्ताना है, ये दोस्ताना बात आप नहीं समझे। अब यहाँ रहेंगे, चट भी है और पट भी है, मतलब लड़िए, गिर जाइए, चाहे फायदा दूसरा ले जाए। नहीं, दूसरा को नहीं मिल रहा है जी। इसका दूसरा केवल फिसिड्डी है, चाहे गौरीगंज हो चाहे अमेठी हो, दूसरा जो है वो वहां पे फिसिड्डी है, इतना जान लीजिए। अवस्थी जी, अमेठी और गौरीगंज में मैं मिली कुश्ती नहीं लड़ रहा हूं जी। मैं अखाड़े का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूं
और दोनों सीटों पर भारी मतों से जीत करके और फिर से मैं 2017 की विधानसभा में पहुंचने जा रहा हूं। तो ये मिली कुश्ती नहीं ये है। मैं चैलेंज कांग्रेस के लिए मानूं या भारतीय जनता पार्टी के लिए मानूं? मैं इसका जवाब दे देता हूं। जी, मैं इसका जवाब आप मुझसे ले लीजिए। जवाब मुझसे ये तो मांगा जा जीत रहा है, है। तो देखिए, ज्योतिष का इनको ज्ञान है, हमारे उसके लिए जो मैं है क्या करूं? जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जो अभी बताया ना कि वो जो है नेताजी, अभी हमारे चौहान साहब को इनका चरखा दांव नहीं पता है, कितना बड़ा आपके कैमरे का भार लिए हैं, कितना बड़ा। वाह वाह, उन्हीं के पुत्र, चरखे में इन्होंने उन्हीं के अपने पुत्र भाई को यशस्वी शहीद कर मुख्यमंत्री, दिया, पूरे परिवार को चरखा कर दिया, पूरे परिवार को चरखा कर दिया। पूरे देश ने हाँ। मुलायम सिंह जी के चरखा दांव को इस बार देखा, जी, चरखा दांव जी, उल्टा जी, पड़ हाँ, गया, ये तो सही उनके पुत्र ने ही चरखा दांव पलट के उन पे लगा दिया, नहीं, तो ये तो चरखा दांव इस बार फेल। नेताजी का आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद है। जी, अब देख लेना, लेकिन ये बात सही है, उस पूरे मोड़ में देश आशीर्वाद की है ऐसा। राजनीति की अगर बात की जाए तो मुलायम सिंह जी यादव जी का पहलवानी में जो चरखा दांव था, उस पे उन्होंने बड़े बड़े उन्हीं के मार्गदर्शन में पार्टी आगे जा रही है। राजनीति में भी उन्होंने चरखा दांव इस्तेमाल किया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी मुलायम जी के लिए कहा करते थे कि अगर देश में कोई व्यक्ति 24 घंटा राजनीति करता है तो वो मुलायम सिंह यादव जी हैं। तो निश्चित रूप से वो चरखा दांव के धनी थे, उन्होंने चरखा दांव से कई पहलवान, लेकिन इस बार उनके ही पुत्र ने उनके ही चरखा दांव से उनको राजनीतिक रूप से चित कर दिया। क्या कहना है? ऐसा अरे नहीं मुझका है। यही कहना है, ये कैसा पुत्र है जी। ये भारत देश है। पिता के कहने पर राम जैसा पुत्र 14 वर्ष वनवास झेला, उसका तपसी का व्रत धारण किया, जनक की पुत्री को जंगलों में रहना पड़ा। ये कैसा पुत्र है कि बाप को घर बैठा दिया? भागवत में है। कैसा पुत्र है ये? चाचा ने जिसने पार्टी खड़ी की समाजवादी पार्टी, मुलायम के साथ कंधे से कंधा लगा के लड़ा आदमी, उसके खिलाफ जाके कहे इसको हराओ, इसने हमारे खिलाफ था। कैसा पुत्र है? लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जिसने भी 2-2, 3-3 शादियां की है, उनका यही हाल होता है। ये साधना गुप्ता बनाम अखिलेश चलिए, की मम्मी। ये व्यक्तिगत मुद्दा गोविंद जी, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अडवाणी ने दूसरी शादी की? क्या जोशी जी ने दूसरी शादी की? उनको भी आपने हाथी नहीं, हमने कहीं नहीं किया, उनको भी आपने हाथी हमने नहीं किया है। जी, जोशी जी शादी उनको कहीं नहीं बैठा दिया गया है। जी, वो दोनों लोग हमारे सांसद हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और अडवाणी जी को हम राष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। आप चिंता मत करिए। मतलब रो रहे हैं, बराबर वो रो सम्मान- रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शक हैं, ना, तो मार्गदर्शक नहीं, मुलायम नहीं, सिंह भी है। उनकी जी। 90 ईयर्स उम्र हो गई, जनता ने मोदी जी को सम्मान दिया, उनको पूरा सम्मान जिस है। अडवाणी ने पूरे देश में चुनावी रथ चलाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं जिता दी, आज वो हाशिए पे हैं। अरे और आप इनका कहते सुन हैं लीजिए, वो बड़ा कह रहे मार्गदर्शक हैं जो कहे। जी। अरे ये तो ऐसी पार्टी से हैं कि सीताराम केसरी को लात मार के स्टेट से अध्यक्ष थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको जमीन से नीचे गिरा दिया गया, और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया। ये ऐसी पार्टी से हैं। जी, भाजपा पार्टी नारायण दत्त तिवारी को इसी अमेठी में नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश थे उस समय, उनको संजय गांधी का चप्पल ठीक करना पड़ा। ये उस पार्टी से हैं। जी, ये हमको संजय गांधी का चप्पल ठीक करना पड़ा, ये उस पार्टी से। क्या कहना है? बात सही है या सिर्फ राजनीतिक जुमला? जुमलेबाजों का कोई जवाब नहीं इस देश के पास। मैं तो मुन्ना सिंह हूँ। जी, समाजवादी पार्टी। जी, निश्चित रूप से आपने कहा चरखा दांव, जी, मुलायम सिंह जी का चरखा दांव जो था, वो पहलवानी में भी फेमस था, राजनीति में भी था, लेकिन इस बार उल्टा पड़ा। जी, उल्टा पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि वो चरखा दांव उनके पुत्र ने चलाया, उल्टा पड़ा। इसके लिए जिम्मेदार क्या अखिलेश यादव है या स्वयं मुलायम सिंह जी हैं? ये भी एक चर्चा का विषय। जी, यहाँ जितने लोग जिनके पुत्र जो है जवान हो गए हैं, और मुझे लगता है जो पिता हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, हर पिता अपने पुत्र की कामयाबी के ऊपर गौरवान्वित होता है। आज नेताजी अपने पुत्र की कामयाबी के ऊपर गौरवान्वित हैं, और इसीलिए हमेशा वो आशीर्वाद देते हैं। आज तक नेताजी ने कभी भी अखिलेश जी को बद्दुआ नहीं दी, श्राप नहीं दिया। उन्होंने हमेशा नेताजी ने आशीर्वाद दिया, जैसे कि हर माँ बाप अपने जो है पुत्रों को आपसे मेरा एक सवाल कि मुलायम सिंह यादव जी मार्गदर्शक हैं पूरे समाजवादी पार्टी के, आप कहते हैं आशीर्वाद बिल्कुल देते रहते हैं, लेकिन क्या इस चुनाव में मुलायम सिंह को चुनाव प्रचार के लिए नहीं आना चाहिए? अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 ही सभाएं की, वो अपने भाई के लिए, अपनी बहू के लिए। क्या समाजवादी पार्टी को नेताजी की अवस्था नहीं है या नेताजी नाराज है?
नहीं नहीं, नेताजी नाराज नहीं है जी। नेताजी शारीरिक रूप से जान रहे हैं आप कितनी एज है, कितनी अवस्था है, थोड़ा अस्वस्थ है, और जहां वो आवश्यक समझेंगे जाएंगे, उसमें कोई उनके लिए रोक टोक नहीं है। नेताजी को जहां लगेगा कि हमारा लड़का थोड़ा कमजोर है, कम काम कर पा रहा है, वहां जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी का आशीर्वाद काम कर रहा है। और समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता वो नेताजी है, वो अखिलेश यादव है, इसमें कोई हमें कोई जो है दिक्कत नहीं है। राकेश प्रताप सिंह है, अखिलेश यादव हैं, नेताजी हैं। वहाँ अमेठी में गायत्री प्रजापति नेताजी हैं, अखिलेश यादव हैं। हमारे सारे कार्यकर्ता पूरा जो है समुदाय नेताजी और अखिलेश यादव है। यहाँ पर लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम यहाँ की जनता के पास आएंगे और उनसे पूछेंगे कि जो ये नेता लोग कह रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, क्या वो सही है? क्या अमेठी का विकास हुआ है? ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय अमेठी में हैं और आप देख रहे हैं अमेठी का दंगल 2017 देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क समय न्यूज नेटवर्क पर। इससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए हम देख लेते हैं पॉपुलर मेरठी को जो 25 साल से लगे हुए हैं टिकट लेने के लिए। हम देखते हैं क्या उनको टिकट मिला कि नहीं, आइए देखते हैं। पॉपुलर के दावपेच में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात हो रही है आज के राजनेताओं की, उनमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। देखें कि लीडर हूँ, लीडरी ही मेरा कारोबार है। लीडर हूँ, लीडरी ही मेरा कारोबार है। बुद्धि से अपनी काम चलाता हूँ मैं सदा, बुद्धि से अपनी काम चलाता हूँ मैं सदा। लड़ता नहीं हूँ, सबको लड़ाता हूँ मैं सदा, लड़ता नहीं हूँ, सबको लड़ाता हूँ मैं सदा। रिश्वत मिनिस्टरों को खिलाता हूँ मैं सदा, रिश्वत मिनिस्टरों को खिलाता हूँ मैं सदा। दिल्ली में चल के देखो जो मेरा वक़ार है, दिल्ली में चल के देखो जो मेरा वक़ार है। लीडर हूँ, लीडरी ही मेरा कारोबार है। न टिक सकेगा कोई वोट काटने वाला, न टिक सकेगा कोई वोट काटने वाला मेरी कमाई को, और वोट काटने वाला मेरी कमाई को, और वोट काटने वाला मेरी कमाई। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ये थे पॉपुलर मेरठी, जिनका कहना है कि हम नेता हैं और हम लड़ते नहीं हैं, लोग लड़ाते हैं। हम जनता से पूछेंगे, विकास की बात भी पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि पॉपुलर मेरठी कहते हैं कि हम नेता हैं, हम लड़ते नहीं, लड़ाते नहीं। जैसे आप भी गठबंधन देख रहे होंगे, यहाँ का भी गठबंधन देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं अपनी जनता से। सबसे पहले यहाँ महिलाएं बैठी हुई हैं, हम महिलाओं से बात करते हैं कि क्या अमेठी का विकास हुआ जितना यहाँ वो हकदार था? अमेठी का विकास तो हुआ है जी, और इतना विकास हुआ है कि अगर महिलाओं को पीड़ा हुई है 108 नंबर एम्बुलेंस तो आ गई है, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि इस बार वो दीपावली के दिन खंड विकास जामो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 3 घंटे तक मरीज कराता रहा और हम लोगों को 25-30 महिलाओं को इकट्ठा होकर के वहां मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। उसके बाद में जाकर के जगदीशपुर से 3 घंटे बाद डॉक्टर मुहैया हुआ। सीएमओ साहब को फोन किए, उसके बाद डीएम साहब को फोन किए, सब अधिकारियों को फोन करने के बाद में एक महिला का इलाज होता है। ऐसी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं पहले से थी वो इस समय में व्यवस्था है नहीं। और अगर कोई भी अधिकारी इन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर दे तो उसको रातों रात मंत्री जी को हटवा देना। कोई डॉक्टर राकेश विधायक का है, कोई डॉक्टर प्रजापति मंत्री जी का है। यहाँ पर गरीब आदमी, चाहे मारपीट वाला है, चाहे महिलाएं 102 वाली हैं, चाहे 108 वाले हैं, डॉक्टरों की कोई ये नहीं है कि जैसे खंड विकास जामो हो गया, मुसाफिर खाना हो गया, गौरीगंज में तो तब भी डर के मारे डॉक्टर हमेशा एक न एक रहते हैं, लेकिन खंड विकास जामो में डॉक्टर गौरव हैं, राकेश प्रताप सिंह के हैं। और अब देव नारायण जी, एक बड़ा आरोप
कि डॉक्टर सब कुछ आपका नंबर डायल है, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं। स्थिति आपने सुनी, क्या कहना आपको? आप किसान यूनियन की लीडर हैं जी, आपका काम झंडा डंडा लेकर के काम करना जी है, अपने पॉपुलरिटी के लिए जी हमेशा जो है तो राहुल गांधी का घेराव करना, स्मृति ईरानी का घेराव करना, विधायक को कहना, मंत्री को कहना आपका काम है। एक चीज जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना है। इनका कहना है कि ये किसान यूनियन के, आप भी किसान यूनियन के क्या क्या जिस तरीके से कह रहे हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कान कहना। देखिए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन अब खड़े हो जाइए प्लीज। जी जी, लोग कुछ भी कहते रहें, इसे हमें नहीं देखना है। लेकिन हमारी जो स्थिति है, हम लोगों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो बराबर नहीं मिल पा रही है। हम लोग जाते हैं, घंटों लाइन में लगे रहते हैं, कोई काम नहीं होना है। डॉक्टर आते भी हैं तो हम लोगों को सही से कोई देखभाल हो ही नहीं रही है, इसलिए हम क्या कहें। जी जी, आप बताइए, आप भी क्या किसान यूनियन के हैं? इनको भी आप घोषित कर देंगे, या जो विरोध करेगा, जो व्यवस्था का विरोध करेगा, वो किसान यूनियन का हो जाए? जी नहीं, मेरा ये नहीं कहना है जी, मेरा ये कहना नहीं है। आप लीडर हैं इसलिए मैंने कहा, आप इस तरह की बात कर रही हैं। जो आपने आरोप लगाया, डॉक्टर गौरव जामो में नहीं है, डॉक्टर गौरव तो नंदमार में पोस्ट है, आपको जानकारी नहीं है। आप अपनी जानकारी पहले अपडेट करिए। यहाँ पर जनपद में केवल हरदोई हॉस्पिटल ऐसा है जहां डॉक्टर एक नहीं है। वहां डॉक्टर ने ज्वाइनिंग की और ज्वाइनिंग करने के बाद चला गया, और पूरा फुल जो है, जितना जो हमारा स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, पूरे जनपद में उतने डॉक्टर्स हैं। हमारे यहाँ से 20 डॉक्टर्स के और जो अपॉइंटमेंट के लिए शासन को प्रस्ताव गया हुआ है। अस्पताल में जाएंगे तो जो है उनको दवा मिलेगी, फ्री मिलती है, पर्चा फ्री मिलता है, सारी व्यवस्था सब कुछ जो है हमारे यहाँ एकदम ठीक ठाक है। नेताजी जी, एक जुमला आपने छीना है अभी जी, जो जुमला था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम करना। अरे ये तो स्मृति ईरानी जी ने कहा था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना। स्मृति ईरानी जी की भी चर्चा हो रही है, काफी बड़े बड़े वायदे किए थे उन्होंने, लेकिन आज वो क्या दिखाई देती हैं? क्या वो कुछ अमेठी के लिए कर रही हैं? स्मृति ईरानी जी तो केवल यहाँ लूटने आई थी, अपना वो तो थोड़ा बहुत लूट के चली गई। जी जी, उनका काम था वही जो अपना कर गई, अदाकारी का काम था, अदाकारी के दिखा के चली गई। जी जी जी, भारतीय जनता पार्टी अदाकारी का काम था, अदाकारी करके चल। पहले मैं आपसे पूछूं, आपके पास आऊं, मुझसे पूछ लीजिए, कौन सी लूट किया उन्होंने अमेठी में? एक उदाहरण देना चाहेंगे? जिस खाद के लिए यहाँ लाइन लगती थी, इफ्को का यही 100 मीटर पर एक केंद्र। अरे सुनो, इफ्को खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइन लगती थी, पुलिस वालों को बुला के लाठी चार्ज करना पड़ता था जी। उसकी हमने यहाँ, हमारी स्मृति ईरानी ने रेलवे स्टेशन रैक उतार दी, उसमें इनको हो सकता है लूट दिखाई दे रही हो जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को 60 साल लूटा। 10 साल में 12 लाख करोड़ का घोटाला इनकी पार्टी ने किया है। स्मृति ईरानी अदाकार थी, हैं, होनी भी चाहिए, इसमें कौन सी वजह है जी। लेकिन लूटा कहां, ये जरा बताने का कष्ट करेंगे, एक उदाहरण देंगे, और मैं इनके 80,000 उदाहरण देने को तैयार। चलिए 80,000 नहीं, आप बताएं, आप जरा खड़ी होकर बताएं कि क्या आपको कहना है कि जिस तरीके से बात हो रही है, नेता लोग बात कर रहे हैं, विकास की बात हो रही है, स्मृति ईरानी जी की बात हो रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, पिल्सन की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा के लिए कह रहे हैं। महिलाओं को न सुरक्षा मिल रही, न महिलाओं को पिल्सन। गांव-गांव में कितनी महिलाएं ऐसी वंचित हैं कि पिल्सन उनको नहीं बना है। अभी कह रहे हैं कि सारे मतलब पिल्सन बनी है, ये है वो है, कुछ काम नहीं हुआ है। जी जी, हमारे साथ कुछ युवा साथी भी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या अमेठी का विकास हुआ? क्या युवाओं के लिए कुछ किया सरकार ने? सर, युवाओं के लिए बहुत कुछ किया गया है। अभी शिक्षा मित्र की जो शिक्षा मित्र थे उनको जो है अभी जो है जल्दी में जो है उनको सरकार ने, समाजवादी पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, उनको सबको मास्टर का दर्जा दिया है। जो अभी वो सब लोग हमारे साथ इसमें बैठे भी होंगे, उनसे आप पूछ के जानकारी कर सकते हैं। चलिए, 108, 102 एम्बुलेंस का जो व्यवस्था है वो बराबर चल रही है। जी जी, 100 नंबर भी यहाँ चली है, जो 10 से 15 मिनट के अंदर में तुरंत तत्काल हर गाँव, हर क्षेत्र में पहुँच रही है। और 10-90 भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो चुकी है। लेकिन महिला जिसका झूठ बोलने का काम है वो झूठ बोलता है। चलिए आपसे अभी बात करें, आपसे बात। जी बताएं आप। जी, हमारे भाई ने जो अभी काम गिनाया है वो सारे बिल्कुल सही हैं, और समाजवादी पार्टी ने विकास, बहुत ही बढ़िया विकास किया, बहुत विकास किया। जी जी जी, प्रश्न जो है बसपा के जो है नेताजी से है कि इनके जो है राज्य में जो है वो जो कार्यालय उससे लूट खसोट होती थी, और एक जो है दिव्यापुर में जो है इनके विधायक ने जो है चंदे के लिए एक हत्या भी की थी, और जो है अभी इस समय इनके माफिया उनको टिकट दिए हैं जो है वो मुख्तार अंसारी, अफजल अंसारी। ये कैसे कानून व्यवस्था दुरुस्त कर पाएंगे? ये मेरी इनसे। जी जी,
भाजपा वालों से एक प्रश्न है कि जो ये कह रहे हैं कि रेत डाली जाती है या जो है उसमें मिट्टी डाली जाती है, इनका काम के जो है क्या है, ये कहां विरोध किए, कहां धरना किए, कहां प्रदर्शन किए, ये बतावें। पहले बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से आरोप लगाया आपके ऊपर, क्या कहना आपका? नहीं, इन्होंने कहा लूट खसूट हो रही है जी, लूट खसूट हो रही। हमारे यहाँ हमारे मुख्यमंत्री अपराध युक्त शासन जो समाजवादी पार्टी का चल रहा है, इसको अपराध मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में 2017 में आ रही। पहले ये एक सभा भी है। चलिए ये बात वाली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अपराध को कतई कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। अगर कहीं लूट खसूट हुई है, अगर कोई किसी प्रकार का अत्याचार हुआ है, उसकी जगह जेल में है, चाहे नेता छोटा हो चाहे नेता बड़ा हो। आप बताएं क्या कहना आप? हमारा कहना यह है कि भाजपा यहाँ 100% जीतती। हमने अपनी सीट किसी को डोनेट कर दी, अब भगवान जाने कौन जीतेगा। अरे गोविंद जी की सीट डोनेट कर दी आपने, बड़ा आरोप। पहले सीट आरोप, पहले अरे एक मिनट जी, एक मिनट जी, पहले जी, अरे एक मिनट पहले उनका जवाब दे दूं जी। जो उन्होंने कहा कि कहीं मिट्टी नहीं पड़ी, आपने विरोध कहां किया जी। इनको पता होना चाहिए कि 5 साल के अंदर केवल भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के सपा के विधायक किया है और किसी में दम नहीं थी। और अगर सड़क देखना है तो मैं अभी आपको, चलिए आपकी वहां बाइट, आप वहां देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। ये हमको लगता है उसी 52% कमीशन वाले, इनको बड़ा याद है। और सुनिए सर, यहाँ सपा के नेता से हमारा ये रिक्वेस्ट है, यहाँ नेता रोड जाके देख लो यार। सर मैं सपा के हेलो सपा के नेता से हमारी ये रिक्वेस्ट है। हेलो चलिए गोविंद जी एक बड़ा सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही मालूम पड़ रहे हैं, इनका डर था कि सीट आपने डोनेट कर दी वरना जरूर जीते। क्या देखिए 40 सालों से एस्टेब्लिश एक नेता को, जो राजीव गांधी, संजय गांधी से लड़ता, सोनिया गांधी से लड़ता हुआ आया, उसका टिकट काटा गया। कार्यकर्ताओं में रोष है, लेकिन वो रोष धीरे धीरे ठीक हो रहा है। हम ये भी सीट जीतने जा रहे हैं जी। रोज खत्म हो रहा है, हाँ जी। सर सपा के नेता से हमारा ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ अखिलेश सरकार बोलती है कि मेरा काम बोलता है। सर काम नहीं, अमेठी में इनके कारनामे सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं। अब अमेठी की जनता कब सुधरेगी? जी, काम नहीं कारनामे बोलते हैं, अमेठी की जनता कब सुधरेगी? बड़ा आरोप। नहीं, आपने जो कहा है जी, वास्तव में इनका प्रश्न बड़ा चिंताजनक है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप अपना भी प्रश्न देखिए, उनका चिंताजनक है लेकिन आपका भी चिंताजनक है। आप सुनिए, पूरी बात सुनिए। इनका प्रश्न बड़ा चिंताजनक है जी। आरोप लगाए 2 साल और 2.5 साल तक तथाकथित पीड़िता, वो जो है उसको पुलिस की व्यवस्था पे विश्वास नहीं हुआ, पुलिस में FIR नहीं करा पाई। एक छोटा से छोटा आदमी जिसको खाने के, जिसके पास जतन नहीं होता है, पीड़ित होने पर सामान्य अदालत, जिला अदालत होती है, 156(3) से FIR करवा लेता। वो महिला 156(3) से FIR कराने नहीं पहुंची। वो महिला इन जैसे महिला कार्यकर्ताओं के पास नहीं गई जो झंडा डंडा बुलंद कर देते। वो महिला बीमन कमीशन में नहीं गई, वो महिला हाई कोर्ट नहीं गई, वो महिला पहुंचती है सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है। केवल क्यों पहुंचती है? ये राजनीतिक रेप है अमेठी में, और कोई रेप नहीं है। पूछते हैं, आप काफी दिन से, काफी समय से चर्चा सुन रहे हैं, क्या कहना है किस चीज पे? ये जो चर्चा आप सुन रहे हैं, विकास की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, कुछ सुना नहीं? अच्छा, इसमें ऐसा है, हाँ, मैं चर्चा करूं तो अपनी जान गंवाऊं, मैं बात करूं। यहाँ पे बहुत बड़ा अमेठी जनपद में आतंक है जी, लेकिन हमारे कप्तान साहब को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। आतंक से निपटने के लिए हमारे कप्तान साहब काफी है और यहाँ की पुलिस। धन्यवाद जी, बड़ी बात। आपकी ये कप्तान साहब कौन, आप हैं या कोई और है? या नहीं, पुलिस? कप्तान साहब ये प्रशासन की एक व्यवस्था है। लेकिन कोई कप्तान आता है, कोई जाता है। लेकिन एक मिनट, लेकिन आप भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सत्ता के हैं, आप भी कप्तान जैसे ही हैं, आपको भी सुरक्षा देनी चाहिए। नहीं, हमारे यहाँ
देखिए, अरे आयोग ने भेजा है, ये तो जिसको सर वो भेजते अच्छा थे, काम उसको इसलिए भेजा कर था। रहे हैं कि आयोग मॉनिटर कर रहा है। अगर ये करते तो अभी तक ट्रांसफर हो गया होता तारीफ करने पर। यहाँ पे एक जवाब रहेगा, ले छोटा सा लीजिए। ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और हम इस समय अमेठी में हैं और आप देख रहे हैं अमेठी का दंगल 2017। कहते हैं राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पी ली है। नेता मस्त है लेकिन जनता त्रस्त है और इतनी भी त्रस्त, इतनी डरी हुई है जैसा कि अभी आपने देखा। हम जानना चाहते हैं आपसे, जिस तरीके से नेता मस्त है और जनता त्रस्त है और इतनी डरी भी हुई है कि बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। नहीं, तो उदाहरण आपके सामने है जी। अभी ये बताया कि कितना भय है यहाँ पे। मैं एक क्वेश्चन इस गठबंधन से पूछना चाहता हूँ। अभी हमारे सपा के नेता ने कहा कि हमने 2 सीटें कांग्रेस को मानवता के आधार पे दिया। उस अमेठी में जो कांग्रेस का मक्का और मदीना हुआ करता था, उस अमेठी में अगर इन्होंने मानवता के नाते 2 सीट दिया है इनको, तो इतनी बेचारगी कांग्रेस के पास क्यों? और अगर इतनी बेचारगी है तो इनको गठबंधन से पहले ये सोचना चाहिए था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो इनका क्या होगा। जी जी, जवाब देना ही होगा। कांग्रेस का मक्का और मदीना मानवता के आधार पे, रहम और कर्म क्या, इतनी बेचैनी क्यों थी कि आपको गठबंधन करना पड़ा? मुन्ना सिंह जी। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां और राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस कदर जुमलेबाजों से परेशान होती चली जा रही थी कि गठबंधन करके इन जुमलेबाजों को उत्तर प्रदेश से भगाना, ये सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये उस विचारधारा की एक पहली जिम्मेदारी थी जिसको कांग्रेस ने पहल की और समाजवादी पार्टी ने उसमें आकर के साथ दिया। रहमो करम के आधार पे। नहीं रहमो जी, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं जी, ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। मानवता के आधार पे आप सपा के नेता ने भी कहा, तो ये मानवता के आधार पे। ये उनसे पूछिए, मैंने क्या कहा आपसे पूछते हैं, उनसे क्या आपसे पूछते हैं? हाँ, बता रहा हूं। मानवता, रहमो करम, इतनी कमजोर कांग्रेस। कोई रहमो करम नहीं है मक्का मदीने में। कोई रहमो, जो कहना है कि जो यहाँ पे कोई रहमो करम नहीं। जी सुनिए, कोई रहमो करम नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, सुनिए, कोई रहमो करम नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई रहमो करम नहीं है। उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए कांग्रेस ने एक पहल की जिसकी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया। सिर्फ ये है गठबंधन। जी, आप बताएं, इतना रहमो करम कांग्रेस? बिल्कुल कहीं कोई रहमो करम नहीं है। कांग्रेस के जो नेता हैं, डॉक्टर संजय सिंह ने, प्रियंका जी ने, राहुल जी ने घोषित किया था कि हम अमेठी रायबरेली की 10 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और हम चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रहमो करम के साथ आप दो पे गठबंधन, दो पे जी जी जी। जहां के प्रत्याशी अच्छे हैं हमारा उनके साथ गठबंधन है। जहां के प्रत्याशियों का जनता में विरोध है या आक्रोश, गायत्री प्रजापति जैसे, बिल्कुल गायत्री प्रजापति जैसे और भी, और जिनके सामने नहीं, क्या आपने इसलिए नहीं आप गठबंधन किया कि गायत्री प्रजापति कैंडिडेट थे, उनका समर्थन नहीं लेना चाह रहे थे? सुनिए, अखिलेश यादव जो सपा का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जो खुद अपने मिनिस्टर के साथ मंच साझा नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों ना उनके खिलाफ चुनाव लड़ें? जी जी, अखिलेश यादव जी ने मंच नहीं साझा किया अपने मंत्री के साथ, कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। बताइए आप, भ्रष्टाचार का आरोप, कई आरोप, क्या कहना चाहते हैं आप? ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कोई गड़बड़ नहीं है, ये मनगढ़ंत इनकी बात है। माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। उन्होंने कहा जैसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए, बेहुदा आरोप लगाए गए, बेतुके आरोप लगाए गए। मंत्री जी ने कहा कि 27 तारीख को अमेठी में जन अदालत लग रही है जी, और मैं अपने मुद्दे को जन अदालत में ले जाऊंगा। हमारे साथ महिलाएं जन अदालत से चाहते हैं। एक बड़ा मुद्दा है नोटबंदी का मुद्दा। क्या नोटबंदी से यहां कुछ महिलाओं को परेशानी हुई? हम आपसे जानना चाहते हैं, कुछ नोटबंदी से परेशानी हुई? नोटबंदी से तो बहुत परेशानी है, लेकिन उठ के बताइए। देख के जो है जनता को जो है भ्रम बनाओ थे, ओकरी बाद न कुछ दिए न कुछ करे। जो पेंशन बताओ तो कै पेंशन दे दे यहाँ, कै तो कॉलोनी दे दे यहाँ, जो बताओ तो एको कॉलोनी दे यहाँ, 60 साल की उम्र होती है एको पेंशन दे यहाँ। नोटबंदी से कोई परेशानी हुई आपको?
नोटबंदी से तो बहुत परेशानी हुई है, कितने तो लोग बीमार हो गए हैं, लाइन में खड़े होना, हर काम में जहां जाओ पैसे नहीं निकल रहे हैं बैंक से, तो काम आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। जी जी, अभी बात करते हैं, आप भी हमारे साथ कुछ युवा हैं, आप बताएं। हमको कांग्रेस से सवाल है कि कांग्रेस ने अमेठी में लगभग 60 साल सांसद दिया, यहाँ अमेठी की जनता ने, कांग्रेस ने क्या किया? अरे नोटबंदी पे कुछ कहना है आपको? नोटबंदी तो ठीक हुआ, ठीक है, नोटबंदी ठीक हुई, बताएं आप क्या कहना? नोटबंदी बहुत अच्छा काम हुआ, मोदी जी अभी देश बदल रहे हैं, अगर देश बदल, नोटबंदी पूरी तरह सफल रही। जी जी, आप और कुछ विकास नोटबंदी पे क्या कहना चाहते? मेरा सवाल कांग्रेस से है कि कांग्रेस जब से स्वतंत्र देश हुआ तब से इनका राजनीति में कहीं ना कहीं से दखल है, लेकिन आज अमेठी जीरो पे है, क्यों है? और मैं त्रिशुंडी जी से पूछना चाहता हूं, जिस गांव से ये आते हैं उसके बीच में 200 मीटर का बाईपास बना हुआ है, उसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि साला ट्रक घुस जाए उसमें तो नहीं दिखता दूर से। जी 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 क्या जी? नोटबंदी पे मैं कहना चाहूंगा, मेरे पास पेटीएम भी है, मेरे पास तमाम कार्ड है, कैश नहीं है। मैं इस व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति को चैलेंज देता हूं, मुझे एक पानी की बोतल बाहर से खरीद के दे। बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, एक पानी की बोतल भी नहीं खरीद सकते क्या? अरे चलिए, पानी की बोतल नहीं, आपका पूरा टैंकर ही देंगे। चलिए मेरे साथ, चलिए। अगर आपके पास, सुनिए और मिस्टर, चलिए पेटीएम से चलिए, मैं आपको होटल में खिला देता हूं। चलिए। मौजूद विधायक माननीय राकेश प्रताप सिंह थे, वो युवाओं का पैंट और शर्ट देख रहे हैं इस समय, जो बसपा की रैली में जा रहे हैं, कांग्रेस की रैली में जा रहे हैं, वो उन युवाओं का पैंट और शर्ट देख रहे हैं, उनका पैंट उतरवाने की उनमें हैसियत है। देख लीजिए, हमारे पास वीडियो भी है उनका, जो उन्होंने बोला है। अभी हमारे जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि ये पानी के टैंकर देने के लिए बोल रहे हैं, जब वहां पर बैंक के सामने जब जो लोग मर रहे थे, हमारे अखिलेश यादव जी ने 2-2 लाख रुपए देने का काम जी जी जी, आपसे पूछना चाहते हैं, आप बताइए, एक मिनट, हमारे कुछ युवा साथी बैठे हुए हैं, हम इनसे बात। जी, जिस तरीके से अमेठी का विकास होना चाहिए, आप युवा हैं, क्या विकास हुआ? इस समय मेरे पास कोई भी टाइम नहीं बचा हुआ है, 4 दिन हमारे यहाँ चुनाव बाकी रह गया है। हम लोग किसी भी तरीके की जुमलेबाजी पे नहीं, हम लोग जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बातों को रख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का पूरा संदेश देने का काम कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके से इस समय सारा जवाब इन लोगों को, जितने भी लोग हमारे साथी हैं, 11 मार्च को हम जीतने का काम करेंगे, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। जो ये लोग विकास का विरोध कर रहे हैं, ये लोग 5 साल कहाँ गायब रहते हैं? 5 साल कहीं कंप्लेन नहीं करते हैं? आज एक कंप्लेन 5 साल इन्होंने क्यों नहीं किया? अगर अभी आपकी बात, हमारे साथ एक इस कार्यक्रम में एक बच्चा आया हुआ है। आप शांति बनाए रहिए। हमारे इस कार्यक्रम को देखने के लिए, हमारे इस दंगल के कार्यक्रम को देखने के लिए एक बच्चा आया हुआ है और बड़ी उत्सुकता से कई बार कह चुका है कि हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप उस बच्चे को भी सुनिए। जी बताएं बेटा। गौड़ जी, मेरा एक प्रश्न आपसे है कि आपने बताया कि तहसील से हर एक गांव तक की सड़क बन चुकी है, लेकिन आप जिस रास्ते से आते हैं, आप अपने शहर में अमेठी में वो बाईपास में 4-4 फीट का गड्ढा है। बाईपास में गड्ढा है? क्या बात है, क्या जब बच्चों का दर्द ये है तो बड़ों का क्या होगा? अमेठी जो बाईपास है जी, वो विवाद में फंसा हुआ था, इसलिए अमेठी बाईपास पर काम नहीं हो चुका है और अमेठी बाईपास का जो विवाद है अब सुलझ गया है और वो अमेठी बाईपास भी बन के रहेगा। एक छोटे से बाईपास की बात करते हैं आप, हमने अभी 26 करोड़ बात करता है तो 26 करोड़ रुपए मंजूर हो चुका है और इलाट हो गया है और 26 करोड़ से 4-4 बाईपास यहाँ बनने जा रहे हैं। उसका जो है उसका शिलान्यास भी हो चुका है, जी। एक और सब जी, आप बताएं कि आपने सुना कि जिस तरीके से कहा कि नहीं सब कुछ सही है, विकास हुआ है। विकास हुआ है भाई, हुआ है। विकास नहीं हुआ है, कोई नहीं हुआ, विकास कोई नहीं हुआ है, केवल झूठ का फरेब है, झूठ का फरेब, बस झूठ का। बहुत बढ़िया विकास हुआ है। जी जी जी, एक मिनट, आप बताएं जी सर, क्या कहना है आपको? सर विकास तो काफी हुआ है, लेकिन विकास की और जरूरत है। जी, विकास इतना ज्यादा हुआ है कि अब गली गली में बच्चे भी बोलने लगे हैं। मैं 2 लाइन बोलूंगा। राकेश भैया ने किया कमाल, बिछा दिया सड़कों का जाल, सड़क चली ना 1 साल, 40% कमीशन लेकर बनी सड़क। जी 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 जी, अभी हम
अभी आपने सुना जिस तरीके से कहा कि विकास हुआ लेकिन सड़क एक भी नहीं चली, क्या कहना है आपको? समाजवादी पार्टी पहले से सड़कें टूटी हुई थी और उन सड़कों को हमने बनवाने का काम किया है। और आपको पता होगा कोई भी सड़क है उसका जो है 5 या 6 साल पे रिन्यूअल होता है। कोई भी सड़क रोज रोज नहीं बनाई जा सकती है। इनका जो कहना है एकदम से गलत है। जी जी सवाल का जवाब ये ले, सड़क पे ले लीजिए। बस आप बताइए प्लीज। एक सेकंड बताता हूं। इन्होंने जितनी सड़कें थी गौरीगंज विधानसभा में सब पे एक बोर्ड लगा दिया, शिलान्यास कर दिया। जो सड़कें पूर्व विधायकों ने, राहुल गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी ने बनाई थी, मुझे तो डर है किसी दिन लाल किले पर लगा देंगे बोर्ड किसको हमने बनवाया था। आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और आप देखिए कल आजमगढ़ में दंगल समय 7 बजे समय न्यूज पर हमारे साथ देखना मत भूलिए। और हम इस अपील के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि न दरिया की तलाश कर न समंदर की तलाश कर, हो जहां विकास उस जगह की तलाश कर। जाति और पात पर वोट डालने से क्या फायदा? जो शहर का विकास करे उस नेता की तलाश कर, उस नेता की तलाश कर। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।